त्रिनिदाद, वो देश जहां संस्कृति, स्वाद और संगीत जीवन का तरीका है। ये द्वीप 400 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है। त्रिनिदाद सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। भारत से मानो इस देश की आत्मा के तार जुड़े हों। आपको इस देश में सनातन संस्कृति, वैदिक धर्म के चिन्ह जगह जगह दिखाई देंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे? दरअसल 30 मई साल था 1845। इस दिन भारतीय कामगारों का एक जत्था लेकर अंग्रेज कैरिबियन सागर के एक द्वीप त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन हार्बर पहुंचे थे। 103 दिन की समुद्री यात्रा का सफर तय करके एक अजनबी भूमि पर भारतीय लोगों के कदम पड़े थे। ये सब इतना आसान नहीं था। कैरिबियाई धरती पर पहुंचकर भारतीय कामगारों को प्रताड़ना, बीमारियां, रंग भेद जैसी कितनी ही समस्याओं से जूझना पड़ा। दरअसल भारतीय कामगारों को जिन खास काम के लिए इस कैरिबियाई धरती पर लाया गया था, उनमें से प्रमुख था गन्ने की खेती, जिसके लिए एक के बाद समुद्री मार्ग से 1845 से 1917 के बीच करीब 1.5 लाख भारतीयों को कैरिबियाई द्वीप समूह भेजा गया। हिंदू कामगारों की इतनी बड़ी संख्या, एक अनजान द्वीप। ये संख्या देखकर वहां के स्थानीय पादरी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इधर अंग्रेज भारत से हिंदुओं को काम के लिए त्रिनिदाद ले जाते और वहां पादरी उनका धर्मांतरण कराते थे। हिंदू धर्म के बड़े बड़े मठाधीश अनभिज्ञ थे, या कहो सोए हुए थे। किंतु एक संगठन था जो सोए हुए हिंदू समाज को अपना तन मन धन देकर भी उनका प्रहरी बनकर खड़ा था। त्रिनिदाद में पादरियों की इस कुटिल चाल का पता जब भारत में तत्कालीन आर्य समाज के नेताओं को चला, तो साल 1910 में महर्षि जी के अनन्य शिष्य भाई परमानंद त्रिनिदाद पहुंचे। वहां पहुंचकर अपने हिंदू भाइयों के बीच अपने भाषणों, दैनिक प्रवचनों से वैदिक धर्म, सनातन धर्म के बारे में बताया। इसके बाद वहां शुद्धि का एक ऐसा आंदोलन चलाया कि हिंदू से ईसाई बने भारतीय वापस अपने मूल धर्म में लौटने लगे। भाई परमानंद के इन प्रयासों का मानो डंका बज उठा तथा वहां अन्य आर्य समाज के विद्वान पहुंचने लगे। साल 1929 में पंडित मेहता जैमिनी यहां पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से माराबेला में एक भवन निर्मित कराया गया। हिंदी भाषा की कक्षाएं आयोजित की जाने लगी। 1930 के दशक में ही आर्य समाज एसोसिएशन नामक एक नए संगठन की स्थापना हुई। साल 1934 में पंडित अयोध्या प्रसाद पहुंचे और अपने लोगों की शुद्धि के साथ साथ अन्य मतों के लोगों की भी शुद्धि कर उन्हें भी वैदिक धर्म में लाए। पंडित अयोध्या प्रसाद ने चगुआनास में पहले आर्य मंदिर की नींव भी रखी। स्थानीय वैदिक विद्वान तैयार हुए और भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन द्वीप में आर्य समाज और वैदिक धर्म का ध्वज लहरा उठा। कैरिबियन भूमि वैदिक मंत्रों से गूंजने लगी। साल 1943 में आर्य प्रतिनिधि सभा त्रिनिदाद का गठन किया गया। इस वर्ष इसकी 10 शाखाएं थीं। प्रतिनिधि सभा त्रिनिदाद में 9 प्राथमिक विद्यालय चलाती थी। साल 1968 में सोलोमन मुसाई महाराज द्वारा वैदिक मिशन की स्थापना की गई। स्कूल कॉलेज बनाए गए, गुरुकुल खोले गए और भारतीय संगीत, संस्कृत, धर्म, दर्शन, हिंदी को जीवित रखा। इसी कारण त्रिनिदाद आज देश के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भी है। आज भी वहां आर्य समाज अपने पूरे वेग से कार्य कर रहा है। स्कूलों में हिंदी और संस्कृत की कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। साप्ताहिक वेद प्रचार कार्यक्रम के साथ यज्ञ चलता रहता है। आर्य समाजों और आर्य शिक्षण संस्थानों पर लहराते ओम ध्वज पताका मन में
आर्य समाज के प्रति अथाह गर्व की भावना भर देती है कि आर्य समाज के उपकार से केवल भारतीय उपमहाद्वीप ही ऋणी नहीं है, बल्कि भारत से बाहर बसे हिंदुओं पर भी आर्य समाज का कितना बड़ा उपकार है।